शिक्षा में लगातार हो रही धांधली और इसके बाद अलग अलग पेपरों का लीक होना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक गहरा जख्म बनता जा रहा है, क्योंकि कानपुर के जो छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं उसमें सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, हमारे साथ कुछ आज कानपुर के कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या मुद्दा है और क्या ये सरकार से मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अनस साहू है। मैं जो है विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या लग रहा है वर्तमान समय में किस तरीके की छात्रों के सामने ज्यादा समस्याएं हैं? देखिए, छात्र हमेशा से एक एक्सपेरिमेंट की तरह कि कोई भी सरकार हो, छात्र को हमेशा एक एक्सपेरिमेंट की तरीके लिया गया है। मैं वर्तमान सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरीके से छात्रों के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी हाल ही में सीबीएसई ने एक नया नियम निकाला कि अब पेपर जो हैं वो 2 पार्ट में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बहुत सारा रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसा हो पाएगा। और जहाँ तक बात रही समस्त उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लग रहा है आजकल ये जो छात्रवृत्ति का हनन हो रहा है, विश्वविद्यालय द्वारा मनमानी फीस, विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने कार्य, कॉलेज प्राइवेट कॉलेजों द्वारा मनमाने कार्य, ये कहीं न कहीं मेरे हिसाब से छात्र संघ ना होने के कारण हो रहा है। आपका क्या नाम है भाई? जी, नमस्कार, मेरा नाम आराध्य वाजपेयी है। मैं एसएफआई कानपुर का जिला सह संयोजक तथा विधि छात्र हूँ। आपको क्या लग रहा है कि इस समय छात्र हित में क्या क्या काम नहीं हो रहे हैं? जैसे कि एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आप लोगों ने मांग की थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीते दिनों हम 24 घंटे की एक भूख हड़ताल पे बैठे थे, जो हमारा मांग पत्र था। हमारी पहली मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। लगातार जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, हम देख रहे हैं छात्र कितना मारा-मारा फिर रहा है। पेपर लीक हुआ, चलिए, उसके बाद आपने रीपेपर कराया। अरे भैया, संसाधन तो देंगे जाने-आने के लिए। ट्रेनों में भूसा जैसा भरा जा रहा है छात्रों को। लगातार योजनाबद्ध तरीके से छात्रों के ऊपर जो ये उत्पीड़न हो रहा है। कानपुर में हम लोगों ने कानपुर में छात्रों के लिए मांग करी है 50% मेट्रो में तथा 50% एसी बसों में। हमारी मांग है कि छात्र कॉलेज टाइमिंग पे स्टूडेंट आईडी पे 50% उनको मुआवजा प्रदान करे तथा जो लगातार शिक्षा पे ये प्राथमिक स्कूलों पे वार हो रहा है, ये होना बंद हो और महिला जो केंद्र है, मान देखिए, हमने जैसे नीट परीक्षा हुई या कोई भी परीक्षा होती है, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को लेकर के ये देश कैसा अनसेफ हो रहा है। लगातार हम सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं और कहीं न कहीं 1-2 न्यूज़ तो निकल ही आती हैं कि महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये माँग है कि सरकार महिलाओं का जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, वो उनके ज़िले में ही बनाए, जिससे पेरेंट्स को भी थोड़ी श्योरिटी रहे तथा जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस हिसाब से वो मेंटेन रह सके। देते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। फिर कहीं न कहीं आप लोग एक मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। तो क्या कहेंगे? मैं इस पे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सरकार को स्टेप तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, मैं उन नीट वाले बच्चों की बात करूँ जो 1 साल 2 साल से ड्रॉप लेके पेपर की तैयारी करते हैं, ताकि उनका करियर अच्छा हो सके। उनके माँ-बाप भले किसी भी कितना भी कमाते हो, 10,000 कमाते, 5,000 कमाते, पर वो कुछ भी करके अपने बच्चों को महँगे से महँगे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, महँगी से महँगी बुकें दिलाते हैं, ताकि उनका बच्चे का करियर बन सके। इसीलिए मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो उससे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। सुसाइड कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स से पूछिए उन पे क्या जा रहा है। उनके साल भर की पूँजी भी खत्म हो जाती है। मैं सरकार से ये नहीं कहूँगी कि वो इस्तीफ़ा दिलाएँ, मैं ये कहूँगी इस पे ठोस कदम उठाएँ, ताकि पेपर लीक ना हो सके, बच्चों को सुसाइड रेट कम हो सके और साथ ही साथ बच्चों में डेवलपमेंट भी हो सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णुपाल है। विष्णु जी, लगातार आरटीई को लेकर के अगर बात करें तो धांधली सामने आ रही है। कानपुर में भी जिलाधिकारी द्वारा कई स्कूलों पर कार्रवाई की गई, लेकिन उस पर अभी तक कोई लगाम नहीं लग पा रही है। उस पर क्या कहोगे? देखिए, जिलाधिकारी जो आरटीआई के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि कैसे काम कराना है, वो उनका विषय है। लेकिन हम बात कर रहे हैं छात्र की, तो छात्र बहुत से गरीब परिवार से आते हैं, देखते होंगे जो सरकारी आज स्कूल हैं, बहुत जर्जर पड़े हुए हैं। तो जो शिक्षा का जो स्तर उनको सुधारना है, तो बेसिक सुधारना है। बेसिक से कैसे सुधारेंगे? जब गाँव देश तरक्की विकसित तब होगा जब इनको गाँव को से ध्यान देना होगा। गाँव में क्या है, आज बच्चे हैं नहीं, स्कूल बहुत सारे बंद किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट जो संस्थाएँ हैं, महँगी फीस चार्ज कर रहे हैं, अच्छी सुविधाएँ दे रहे हैं। सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार के पास शिक्षा के लिए बजट नहीं है क्या? बहुत बजट है, लेकिन वो गरीब
छात्र छात्राओं के लिए वो काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब छात्र पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो रोजगार मांगेगा, अपने हक की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, सेवाओं की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि जो गरीब छात्र छात्राएं हैं वो शिक्षित ना हो सकें। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम महबूब आलम है, मैं एसएफआई का कानपुर का जिला संयोजक हूँ। अगर बात करें कि लगातार जो युवा हैं वो छात्र हित के लिए उनका कहना था कि छात्र बहाली मोर्चा जो है वो छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है होना चाहिए या नहीं होना? जी, मेरी तो यह हम लोग हमारे संगठन की बहुत पुरानी माँग है और कानपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। सरकार यही कहती है कि इसमें अराजकता होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। बाकी हम मैनेजमेंट पर पूरा कंट्रोल करते हैं, मगर हमारे संगठन का ये कहना है कि सरकार जानबूझकर नहीं करा रही है। जब और सारी चीज़ें करा सकती है, एक छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं करा सकती है वो? आज भी कानपुर शहर में ऐसे डिग्री कॉलेज, स्कूल हैं, जहाँ बिजली, पानी, सड़क, फर्नीचर कुछ भी नहीं ना, और बच्चे इसलिए भी नहीं जाते हैं स्कूल कि हम वहाँ जाएँगे, पढ़ेंगे क्या? बत्ती है नहीं, पानी है नहीं, टीचर की भी कमी है। सरकार जानबूझकर अध्यापकों को भी भर्ती नहीं कर रही है। 69,000 वाली भर्ती पिछले 3-4 सालों से लंबित पड़ी है। सरकार कोर्ट में जाके ऐसे मुद्दों को फँसा देती है, जिससे लोगों को रोज़गार ना मिले। लोग स्कूलों में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ लिख के जो सोचते हैं कि हम टीचर बन जाएँगे, उनके लिए भी भर्ती वो सरकार जानबूझकर रोके हुए है। करके क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार का ये है कि ये सरकार सुनना नहीं चाहती है। ये सरकार से आप जब भी आप किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो वो आपको देशद्रोही, सबसे पहला पॉइंट उनका ये आता है कि आप देश विरोधी हो, देशद्रोही हो। अगर एक बच्चा जो इसी देश में पला बड़ा, इसी देश में पैदा हुआ और वो इस देश के डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर वो उस क्वेश्चन करता है, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जब आप उस देश के बच्चों का ही नहीं सुनोगे, जो उस देश का भविष्य है, जो एक समय बाद में इस देश का फ्यूचर बनेंगे, तो जब आप उनका ही नहीं सुनोगे, तो फिर आप कैसे आपका देश यहाँ तरक्की करेगा? ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप इस समय जो कोई भी चीज़ जो सरकार के सामने मुद्दे उठाए जाते हैं, उस चीज़ पे सरकार का कोई जवाब नहीं होता है। ना ही किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है, ना ही किसी तरीके का किसी को एक अपमानित किया जाता है या फिर किसी को भी इस चीज़ के लिए बताया जाता है कि ये बंदा इसके लिए ज़िम्मेदार है। आपका क्या नाम? प्रदीप जी, अगर बात करें कि क्या आपको लगता है कि यूपी में भी छात्र संघ का चुनाव होना अनिवार्य होना चाहिए क्या? हाँ, अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि इसलिए ये कराना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि बच्चे अपनी राजनीति में आएंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं अपनी बात कहेंगे, ये सोचते हैं कि मतलब सांसद का बेटा ही सांसद बने और विधायक का बेटा विधायक ही बने, तो गरीब का बेटा विधायक नहीं बने और ना ही सभासद बने, ना ही अपनी बात संसद में पहुंचा सके या विधानसभा में पहुंचा सके। तो देखिए जो कानपुर के जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। इसके अलावा जो छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं, उनको भी दिल्ली जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वैसे कानपुर में भी होने चाहिए। किसी भी प्रकार का इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि छात्र हैं, इनकी भी आवाज उठाने के लिए कोई एक नेता इनको चाहिए। इसको लेकर के इन लोगों की मांग है कि छात्र संघ के चुनाव यूपी में भी होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज।